हेलो एवरीवन। आज अपन टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू करेंगे। टोटल 108 क्वेश्चंस अपन इस पार्ट में करेंगे और इस पार्ट को करने के बाद अपन इसके सेकंड लेवल के एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें इसके हायर लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक लेवल है, इसको करने के बाद आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने को बोला जा रहा है कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 से रिप्रेजेंट करा हुआ है। आगे बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर ए पॉजिटिव ऑफ t इक्वल्स टू, किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो करके देखें क्या होगा आंसर। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर है 2 सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, तो टाइम क्या रखें? सपोज करिए 1 रख के देखते हैं। दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, तो ये तो 0 नहीं होगा। एक बार इस t की जगह 2 रख के देखते हैं। दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ये 0 हो रहा है। 2 टू द 4 माइनस 4 0, तो करेक्ट आंसर बी होगा। Second question, the distance traveled by an object is directly proportional to the time taken. Its acceleration increases, decreases, becomes 0 या remain constant? तो करेक्ट आंसर होगा 0। कैसे होगा ये देखिएगा। डिस्टेंस चल रहा है, बॉडी और टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। जब थीटा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट। तो डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा, और थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन बिकम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A and travel to point B at distance 3 km from A and return to A. If he takes 2 hours to do so, his speed is 3 km per hour, 0, 2 km per hour, 1.5 km per hour. तो करेक्ट आंसर होगा 3। किस तरह से होगा ये अपन चेक करते हैं। बॉडी A से गई B पॉइंट पर और B से वापस रिटर्न हो गई A पॉइंट पर, और यहां पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है A से B तक का। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 6 किलोमीटर, और टाइम टोटल लगा 2 आवर। तो दिस इज 2 3 जा 6। इस तरह से आंसर ये 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ with a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due south a little above the train with a speed of 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train is 10 second, 12 second, 9 second या 6 second? तो करेक्ट आंसर है 6 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, एक ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है और वो ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, और एक बर्ड इसके अपोजिट आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहां पर अपन को रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो टाइम कितना लगेगा बर्ड को क्रॉस होने में? तो डिस्टेंस अपॉन उसकी रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 180 चलना है और उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी वो अपन देखते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो दिस इज वीबी माइनस वीटी। बर्ड चल रही है 5 से और ट्रेन चल रही है इसके अपोजिट 25 से। अपोजिट है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। तो बर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 30। तो यहाँ 30 काम लेंगे और इस तरह से आंसर 6 आएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरह से अपन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इट्स स्पीड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम 0 या रिमेन कांस्टेंट? तो करेक्ट आंसर है रिमेन कांस्टेंट। अगर अपने को डिस्टेंस का
और टाइम का ग्राफ दे रखा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन बनानी है तो थीटा कांस्टेंट होगा, और ये अगर थीटा कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल टू पॉइंट बी एट डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर and return to A. If we take 1 hour to do so, the average velocity is 3, 0, 1.5 या 2। करके देखें जल्दी से क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा 0। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी अपनी ही जगह पर रिटर्न हो गई है तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वेलोसिटी भी 0 होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6, if the velocity time graph of an object is a straight line sloping downward, the body has 0 acceleration, positive acceleration, constant acceleration या नेगेटिव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। किस तरह से होगा इसको भी देखें। अपने को बोल रहे हैं एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन शो करता है और स्लोपिंग डाउनवर्ड है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, और जब भी ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और वैसे सिंपल सा दिख ही रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है, a body start from rest and travel with uniform acceleration on a straight line if its velocity after making a displacement of 32 meter is 8 meter per second, is acceleration is 1, 2, 3, 4। एक बॉडी स्टार्ट हुई है रेस्ट से और वो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में, और इसकी वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकंड है 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये है क्वेश्चन। तो आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा ये देखते हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना हुआ है, और बोल रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है 32 मीटर का, और फिर वेलोसिटी आ गई है 8 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है। तो सिंपल सा अपन को यहाँ दिख रहा है एक इक्वेशन बनते हुए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v है अपने पास 8, 8 8 64 हो जाएगा, u0 है, दिस इज 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है 32, 32 2 जा 64, 64 से 64 कटेगा, और आंसर अपने पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट टेक 2 hours to travel 8 kilometer and back in still water with the water velocity of 4 km per hour. The time taken for going upstream is of 8 kilometer and coming back is। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक बोट है जो 2 घंटे लगाती है स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर चल के जाने और आने में, और बोल रहे हैं कि अगर वाटर की वेलोसिटी, स्टिल वाटर नहीं हुआ, पानी की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो टाइम बताना है कितना लगेगा। अब स्ट्रीम में गया पहले 8 किलोमीटर, फिर डाउन स्ट्रीम में आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। चार ऑप्शन है, 160 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट, 120 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न से करने होंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी करके देखें, फटाफट करके देखें क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा 160 मिनट। किस तरह से होगा ये सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको बोट की नेचुरल स्पीड निकाल लेनी है स्टिल वाटर में। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 गया और 8 आया, टोटल 16 किलोमीटर चला है और 2 घंटे लगे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो नेचुरल स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहे हैं कि वाटर चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से अप स्ट्रीम में जाना है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो रिवर आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये ध्यान रखिएगा, अप स्ट्रीम क्या है? रिवर फ्लो कर रही है, अपन उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम में फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पर अब अपन को स्पीड देखनी है, ठीक है। तो किस तरह से देखेंगे अपन स्पीड? अगर देखी जाए तो 8 किलोमीटर से तो वो बोट चलती है और 4 किलोमीटर उसको अपोज मिल रहा है, तो उसकी अब स्पीड कितनी हो जाएगी? अब स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी। तो अब यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड इंटू टाइम।
तो टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपन को दे रखा है 8 किलोमीटर और स्पीड है 4, तो अप स्ट्रीम में जाने का टाइम कितना हो गया 2 आवर। 2 घंटे लगे उसको अप स्ट्रीम में फ्लो करने के लिए 8 किलोमीटर चलने में। अब अपन डिस्टेंस निकालेंगे डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला है, वो 8 किलोमीटर चला है। स्पीड कितनी है, स्पीड खुद की नेचुरल 8 है और पानी की ही डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में का मतलब पानी की डायरेक्शन में चल रहे हैं और पानी की 4 है, तो 8 + 4 12 हो जाएगा टोटल उसकी स्पीड। और ये आ जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 आर, जिसको अपन 40 मिनट भी कह सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 घंटे 40 मिनट, 2 आवर 40 मिनट। 2 घंटे का मतलब हो गया 16 × 2 120 मिनट प्लस 40 मिनट, ये हो जाएगा 160 मिनट। इस तरह से क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन आए यही पैटर्न अपनाना है। तो पहले काम आपको एक नेचुरल स्पीड निकाल लेनी है स्टिल वाटर में। अब बोले अप स्ट्रीम में जा रहा है तो मतलब उसको पानी को अपोज करता हुआ जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम आ रहा है मतलब पानी की डायरेक्शन में ही आ रहा है। Now question next, what is when a body is dropped from a tower then there is an increase in, जब टावर से एक बॉडी को फेंकेंगे गिर देंगे तो उसका क्या इंक्रीज होगा, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 9.8 लगेगा कांस्टेंट, एनर्जी पोटेंशियल तो कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, मास तो कांस्टेंट होता है बॉडी का, तो क्या चीज बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, किलोग्राम, मीटर, मीटर पर सेकंड या सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, आंसर है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ s रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड कैपिटल S रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 या लेस देन और इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर है लेस देन और इक्वल टू 1। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, अगर बॉडी ए से बी गई, स्ट्रेट पाथ में गई 4 किलोमीटर चल के, तो डिस्टेंस भी 4 और डिस्प्लेसमेंट भी 4, तो 4/4 कितना जाएगा 1। अब मान लेते कि बॉडी ए से बी गई और बी से सी गई और 4 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली और डिस्प्लेसमेंट निकाला तो ये 5 किलोमीटर आया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड करें डिस्टेंस को तो इस बार ये कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, दिस इज लेस देन 1। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आंसर या तो 1 आएगा या लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train of 150 meter long is going toward north direction at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second toward the south direction parallel to the railway track. The time taken by parrot to cross the train equals to 12 second, 8 second, 15 या 10। तो एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, नॉर्थ में जा रही है, पैरेट 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है उसके अपोजिट। तो बताना है कि पैरेट को कितना समय लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। करके देखिए जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके सामने, 12, 8, 15 और 10। तो करेक्ट आंसर है 10 सेकंड लगेंगे उस पैरेट को। किस तरह से सॉल्यूशन होगा देखिएगा। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 150, स्पीड कितनी है पैरेट की, पैरेट 5 से जा रहा है लेकिन ट्रेन 10 से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ पैरेट विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखनी पड़ेगी हमेशा। तो दिस इज वीपी माइनस वीटी, पैरेट जा रहा है 5 से और ट्रेन आ रही है 10 से, उसके अपोजिट आ रही है तो -10 लिखेंगे। तो पैरेट की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 15, ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 15, तो 15 से डिवाइड देंगे तो 15 10 जा, दिस इज 10 सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन आए इस पैटर्न का यही तरीका अपनाना है, रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका अपनाना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगला, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन इट रिप्रेजेंट बॉडी इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन या नन ऑफ अबव। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा एट रेस्ट। किस तरह से होगा वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो यहाँ पर टाइम तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा तो भाई रेस्ट में ही होगा। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल t सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, if displacement made by it is 16 meter, the time travel t is 4, 3, 6, 8। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से
और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की और डिस्प्लेसमेंट हुआ 16 मीटर, तो बताना है कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है 4 सेकंड में होगा। किस तरह से होगा चेक करते हैं। u0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0, एक्सेलरेशन दे रखा है 2, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 16, टाइम पूछ रहे हैं अपन से। तो एक इक्वेशन अपन लगा रहे हैं मोशन की, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर s अपन को दे रखा है 16, u0 है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर देते तो 0 आ जाता है, हाफ a है अपने पास 2 और टाइम का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 16 का रूट हो जाएगा, दैट इज 4। तो आंसर कितना आएगा अपने पास 4 सेकंड, अपने पास आंसर इस तरह से मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन इन चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ देता है? करेक्ट आंसर है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये चीज ध्यान रखना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। अगला क्वेश्चन, टू कार A and B approaches each other at same speed, then what will be the speed of A if the velocity of B is 8? तो A और B दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही है और अगर बोला जा रहा है B आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो A की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? तो A उसके अपोजिट आ रही है, अपोजिट आने के लिए उसको बोलेंगे माइनस, और बोल रहे दोनों की सेम स्पीड है तो 8 ही बोलेंगे उसका आंसर B। तो अपोजिट आने के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। Next question, two car A and B approaches each other with this is the -8. Okay. Next question, the dimension formula of speed is t minus 1, lt minus 1, l minus 1, t minus 1 या lt l minus 1 t। करेक्ट आंसर है lt minus 1। स्पीड क्योंकि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, ऊपर जाके t minus 1, दिस इज lt minus 1। Next question, total vertical distance covered by a free falling body in a given time is directly proportional to time, square of acceleration due to gravity, product of time and acceleration due to gravity। तो बोल रहे वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करिए फ्री फॉलिंग, पहले ऊपर पकड़ रखा था फिर फ्री फॉल हो गया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बात चल रही है, डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है स्क्वायर ऑफ टाइम। किस तरह से होगा वो चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फ्री फॉल में u0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ gt स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट और t स्क्वायर प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। Next question, a particle starting with a certain initial velocity and uniform acceleration cover a distance of 12 meter in first 3 seconds and 30 meter in next 3 seconds. The initial velocity of particle is 3, 2.5, 2 या 1। ये अपने पास क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एक बॉडी है किसी इनिशियल वेलोसिटी से चली और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए चल रही है, 12 मीटर चले पहले 3 सेकंड में और 30 मीटर चले नेक्स्ट 3 सेकंड में, तो बोल रहे हैं अगर ऐसा मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड। किस तरह से होगा इसको भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक अपन डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं सबसे टॉप पर। तो बॉडी चली 12 मीटर पहले 3 सेकंड के अंदर और चली 30 मीटर, ये कितनी देर में चली है, नेक्स्ट 3 सेकंड में चली है। इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर दिए अपन ने। b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर ए से बॉडी चल रही है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, और वो फाइनल वेलोसिटी ही इस सेकंड केस के लिए u की तरह काम करेगी, इसको मैं u डैश लिख रहा हूं। तो अब कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ये देखिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं फर्स्ट केस से, s इक्वल्स टू ut, दैट इज ut दैट इज 3u, क्योंकि टाइम 3 दे रखा है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर 9। तो अपने को पता चला कि पहले केस के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाएगी 3u प्लस 4.5a। सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड केस के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 30। फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना दे गिवन है वो भी लिख देंगे अपन। फर्स्ट केस का डिस्प्लेसमेंट 12 है, तो 12 इक्वल्स टू 3u प्लस 4.5a, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब केस सेकंड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s इक्वल्स टू u। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसको अपन u डैश नाम दे रहे हैं, दिस इज u डैश। ओके, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u डैश है जो कि फर्स्ट केस के v के बराबर है, तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ut या फिर vt भी लिख सकते हैं। और टाइम है अपने पास कितना, टाइम है 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड है तो अपन 3v लिख देंगे। वैसे 3u लिखना चाहिए था लेकिन u डैश इज इक्वल्स टू v, सेकेंड केस का u फर्स्ट केस का v है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम है 3 स्क्वायर, दिस इज 9। अब यहां पर अपन v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस at, दिस इज a एंड t इज 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एंड दिस इज 4.5a। तो इस v को अपन ने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस at से। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, दिस इज 3u प्लस 9a प्लस 4.5a। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपने पास। डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है सेकंड केस का, उसकी वैल्यू रख देंगे अपन डिस्प्लेसमेंट की, 30 इक्वल्स टू 3u प्लस 9 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा 13.5a। इस तरह से अपने पास दो इक्वेशन आ गई है, इनको सॉल्व करना है और आंसर अपन को मिल जाएगा। तो पहली इक्वेशन 12 इक्वल्स टू 3u प्लस 4.5a और दूसरी है 30 इक्वल्स टू 3u प्लस 13.5a। अगर इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने को इजिली a की वैल्यू मिल जाएगी, तो दिस इज -18 इक्वल्स टू 9a। तो यहां से अपन को a मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अपने को एक्सेलरेशन मिल गया है तो एक्सेलरेशन को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज करिए अपन ने एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो अपने पास 12 इक्वल्स टू 3u प्लस 4.5, एक्सेलरेशन 2 है, तो 4.5 इंटू 2 9 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो 12 से माइनस होकर 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 3u, तो व्हाट वी गेट u इक्वल्स टू 1। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो इक्वेशन बनानी है सिंपली, फर्स्ट केस का v, सेकंड केस का u है, इतना सा अपन को ध्यान रखना है। Next question, a body start from rest and travel with acceleration of 2 meter per second square. After t time, its velocity is 10, then t is 10, 5, 26। करके देखिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने, तो करेक्ट आंसर होगा 5। किस तरह से होगा ये चेक करते हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u0, एक्सेलरेशन 2 और इसकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड टी टाइम के बाद, तो टी निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी v इक्वल्स टू u प्लस at, v है 10, u है 0, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम अपने को पता करना है, तो 2t इक्वल्स टू 10, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ए सिंपल पेंडुलम हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ट्रेन, ट्रेन के रूफ पर सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, द स्ट्रिंग इज इंक्लाइन टूवर्ड द रियर। अब बंधा हुआ है, ट्रेन चल रही है और क्या ऑब्जर्व करा कि स्ट्रिंग ऐसे पीछे की तरफ, रियर बैक की तरफ ऐसे झुकी हुई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड या रेस्ट। ट्रेन रेस्ट में होगी तो भाई पीछे कैसे होगी स्ट्रिंग, ट्रेन आगे तेजी से दौड़ लगा रही होगी तभी ये पीछे की तरफ जा रही होगी, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्सेलरेटेड। ट्रेन की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी तभी वो स्ट्रिंग पीछे की तरफ झुकी हुई होगी। जैसे आप अगर किसी मोटरसाइकिल में बैठते हैं, पीछे बैठे हुए और मोटरसाइकिल एकदम से चल जाए या उसकी स्पीड बढ़ती जाए तो पीछे की तरफ नहीं झुक जाता क्या, वही तो केस आ रहा है। Question 21. A body start from rest. If it travel with an acceleration of 2 meter per second square, its displacement at the end of 3 seconds is 9, 12, 16, 10। करके देखें जल्दी से, चार ऑप्शन में से क्या होगा करेक्ट आंसर। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेशन है 2, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकंड के बाद, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा 9 मीटर। किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। u है 0, एक्सेलरेशन है 2,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम है 3। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे अपन। s अपन को पता करना है, u अपने को 0 दे रखा है, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 2 और t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर 9 इस तरह से ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इन 5 सेकंड अचीव 108 किलोमीटर पर आवर। After that, it moves with a constant velocity and comes to rest after traveling 45 meters with uniform retardation. If total distance is 395, find the total time traveling 12.2, 15.3, 9 या 17.2। करके देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक मेट्रो ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हुई और 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी उसने अचीव कर ली, 108 वेलोसिटी आ गई है, 108 वेलोसिटी, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है। फिर उसके बाद वो रेस्ट में आ गई 45 मीटर चलने के बाद। फिर बोल रहे हैं कि डिस्टेंस अगर पूरा देखा जाए तो 395 है, तो टोटल टाइम कितना होगा ये पूछा जा रहा है। करके देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है 17.2। किस तरह से सॉल्व होगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं कि ऊपर टॉप पे डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रेन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 एंड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 108, 108 हो गई वेलोसिटी। 108 का मतलब मीटर पर सेकंड में अगर बदलें तो कितना हो जाएगा, 30। दिस इज 30। यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 30, तो 5 सेकंड के बाद 30 हो गई है। अब बोल रहे हैं आफ्टर दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलने के बाद क्या बोल रहे हैं, कम्स टू रेस्ट आफ्टर 45 मिनट। अब यहां तक तो कांस्टेंट चली है, मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, यहां तक तो कांस्टेंट हो गई। उसके बाद ब्रेक लगाए होंगे, तो अब वो धीरे होती जा रही, रिटार्ड होती जा रही और फाइनली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। कितनी डिस्टेंस चलने के बाद, 45 मीटर चलने के बाद। अब बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस ओ से लेकर सी तक, ये टोटल डिस्टेंस है 395। तो टोटल टाइम निकालना है ट्रेवलिंग का, जिसमें 5 सेकंड अपन को शुरुआत में दे रखे हैं। तो पूरी जर्नी का टाइम अपन को फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे वो अपन को अब देखना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपने को यहाँ पर ये 30 दे रखा है ए पॉइंट पर, अपन बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता कर लेते हैं। कितनी वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पर, ये अपन पता कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 30 कांस्टेंट इसे चल रही है, तो किस तरह से इसका यूज लें अपन वो देखिए। तो अपन एक इक्वेशन जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अगर ये कांस्टेंट से चल रही है तो वी भी 30 ही होगा, वहां पर वी भी 30 होगा। तो यहां पर अपन एक एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो किस तरह से एक्सेलरेशन निकालें वो देखिएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन ने ये पूरा डायग्राम अपने पास है। अपने पास एक्सेलरेशन चाहे ए पार्ट से निकालो, चाहे बी से, चाहे सी से, सबसे एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये सी पार्ट का काम ले लेते हैं, उससे रिटार्डेशन निकल जाएगा। तो कैसे करें, रेस्ट में आ गई है तो वी 0 हो गया। चल कितने से रही थी भाई, 30 से चल रही थी, तो यहाँ पे भी 30 होगा। इस तरह से अपने भी अपन कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पर बी पर भी वी 30 ही होगा। तो ये बी पर जो वी है वो लास्ट केस का यू है। जो बी पर फाइनल वेलोसिटी आएगी वो बी से सी तक का यू है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 30 स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 45। तो दिस इज माइनस 900 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 दैट इज 90 ए। तो ये पता चला कि लास्ट केस में रिटार्डेशन कितना हो गया है, -10 का। इतना रिटार्डेशन अपने पास आ गया है। अगर रिटार्डेशन आ गया है तो लास्ट केस का टाइम निकाल सकते हैं अपन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई ए होता है v माइनस यू बाई टी, तो t हो गया v माइनस यू बाई ए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 30, और a कितना है -10। तो पता चला कि लास्ट केस का टाइम आ गया है
3 सेकेंड, तो शुरुआत का 5 सेकेंड, लास्ट का 3 सेकेंड। अब बस बीच का बचा है, वो अपन को फाइंड करना है कि भाई बीच का ए से बी तक का क्या टाइम होगा, ये अपन को पता करना है। तो अपने पास 2 टाइम तो आ चुके हैं, अपने पास आ चुका है टाइम ए का 5 गिवन है, बी से लेकर सी का 3 गिवन है, तो ये टोटल 8 सेकेंड तो अपने पास अभी तक आ चुका है। अब अपन को निकालना है ए से लेकर बी तक का, ये अपन का मकसद है। तो ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन तो 0 है, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ए से लेकर बी तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन तो 0 होगा ए से बी तक का। तो ये बात पता चल गई है कि भाई ए से बी तक का एक्सेलरेशन तो 0 होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी 30 है, फाइनल भी 30 है, तो एक्सेलरेशन तो 0 होना ही है। एक्सेलरेशन तो कितना होना है, एक्सेलरेशन तो 0 होना ही है। ठीक है, अच्छा अब टोटल डिस्टेंस 395 मीटर है, तो बी से सी तक का भी डिस्टेंस अपन पता करना हो तो कर सकते हैं। डिस्टेंस अपन इजीली पता कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे अपन बी से सी तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यू तो है 30 और टाइम अपने पास 3 आ ही चुका है, प्लस हाफ रिटार्ड हो रहा है -10 से, और टी का स्क्वायर, टी है अपने पास 3 का स्क्वायर 9, तो 30 इंटू 3 दिस इज 90, और ये हो जाएगा 2 5 10 5 9 45। तो अपन को पता चल गया कि लास्ट केस का डिस्प्लेसमेंट 45 है। ये अपन को पता चल चुका है डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है बी से सी तक 45। ठीक है, ये 2 चीजें अपन को पता चल गई। अब अपन ओ से लेकर ए तक का भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस। कैसे निकालें, वही वापस फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन अपने पास यहाँ पर ए नहीं है, तो ए को भी अपन को पहले फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट केस के लिए ए। तो किस तरह से ए फाइंड करेंगे वो देखिएगा, तो बड़ा ही सिंपल है, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो फर्स्ट केस का अपन काम कर रहे हैं, a पता कर रहे हैं, v 30 है, u 0 है, टाइम 5 है, तो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन कितना आया 6। तो यहाँ पर अपन ये 6 पुट कर देंगे तो फर्स्ट केस का अपन को पता चल जाएगा कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दिस इज u 0 इंटू टी 0 हाफ, एक्सेलरेशन है 6 और कितनी देर तक चला 5 5 25, दिस इज 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 75 मीटर। तो 2 चीजें आ चुकी है अपने पास, ओ से लेकर ए तक 75 मीटर चला है, बी से लेकर सी तक कितना चला है 45 मीटर चला है, तो टोटल कितना हो गया 75 प्लस 45 कर देंगे, तो दिस इज 75 प्लस 45 120 मीटर टोटल कितना हो गया ओ से ए प्लस बी से सी, और चला कितना है 395। तो 395 में से 120 अगर अपन माइनस कर दें तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 5, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, तो अब बचा है 275 मीटर। ये 275 मीटर बचा है अब अपने पास, तो यहां तक का अपन को टाइम निकालना है। 275 मीटर में कितना चलेगा ये टाइम अपन को पता करना है। तो किस तरह से ये टाइम पता करेंगे अब वो देखना है अपन को। बड़ा ही सिंपल तरीके से अपन इस टाइम को भी पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो टाइम अब वो देखिएगा। तो अपने पास u है 30, डिस्प्लेसमेंट है, और अपन को टाइम पता करना है। ठीक है, और अपन किस तरह से पता करें वो देखिएगा। तो टाइम का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं v माइनस यू। अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, उन किसी भी फॉर्मूले से अपन ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हैं। एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, इससे अपन a निकाल सकते हैं, a पता चल रहा है 0 है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला जानते हैं आप, v 30 है, u कितना है 30 है, एक्सेलरेशन 0 है, इनटू टाइम t है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अगर करें तो v 0 u 0, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, टाइम अपने पास t है। तो अगर अपन इस इक्वेशन से जाएं तो अपने को क्या मिलेगा 30 माइनस 30 0 इंटू 0 0, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं, ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। एक इक्वेशन लगा के देखिए, अब चलो दूसरी इक्वेशन लगा के देखते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे देख लेते हैं क्या पता इससे पता चल रहा है। तो ऐसे एक एक चीज ट्राई करनी है। डिस्प्लेसमेंट है 275,
इक्वल्स टू यू, यू अपने पास 30 इंटू टी, 30t हो जाएगा, हाफ ए तो 0 है, यहाँ से t आ जाएगा अपने पास 275/30। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 275/30, तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 5 25, और 2 कैरी चले गया, 5 5 25, 55/6। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 55 को 6 से डिवाइड देंगे, तो 6 9 54, 1 कैरी चले गया, 6 6, 4 कैरी चले गया, 6 6 36, 9.16। तो देखो अपने ट्राई करना पड़ता है। तो पहले ये इक्वेशन इसलिए बताई कि भाई लगा के देख लें कुछ बैठ रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं बैठा। ये बैठ रहा है क्या, बिल्कुल बैठ रहा है, 9.16 आ रहा है इससे आंसर। तो इससे कितना आया अपने पास, 9.16। पहले का टाइम 5, ये 9.16, और लास्ट वाले का टाइम कितना आया था अपने पास, जो लास्ट चल रहा था बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक अपन ने फाइंड करा था, इसका कितना टाइम आया था, बी से लेकर सी, ये लास्ट वाला पार्ट जल्दी से देखिए कितना टाइम आया था इसका। लास्ट वाले पार्ट में अपन ने देखा 45 चला है, 45 मीटर चला है, और इसमें कितना टाइम आया था, ये टाइम कितना दिख रहा है आपको, टाइम कितना आया था अपने पास, 3 सेकंड आया था ना, ये तो करा था लास्ट पार्ट, ये 3 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 3 8, 8 + 9.16, दिस इज 8 + 8, 17.16, दैट इज 17.2। इस तरह से सॉल्व होगा। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस कम थी, फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो आप इसको करिएगा, अच्छे से करिएगा, एक एक स्टेप वापस से देखिएगा, रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, और ये देखिएगा कि कोई सी इक्वेशन क्यों नहीं लगा पा रहे और कोई सी क्यों लगा पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास है, अगला क्वेश्चन है, a body start from rest and travel with uniform acceleration of 2 m/s square if its velocity is v after making a displacement 9, then v is 8 6 10 4। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट करके देखें क्या आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 6 मीटर/सेकंड। किस तरह से होगा वो देखें, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 if its velocity is v, making a displacement 9। तो अपन को v पता करना है बहुत इजीली, v² - u² = 2a से पता करेंगे। तो अपने को v तो पता करना है, u की जगह 0 रख देंगे, इक्वल्स टू 2, a की जगह 2 रख देंगे, s की जगह 9 रख देंगे, तो v हो जाएगा √2 × 2 × 9, तो दिस इज 2 × 3। आंसर इस तरह से 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट साइमल्टेनियसली आर इक्वली एक्सेलरेटेड थ्रू द मोशन, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अदर इज 0, नॉन जीरो, डायरेक्टेड अपोजिट, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। चार ऑप्शन आपके सामने, 2 पार्टिकल हैं, रेस्ट से स्टार्ट हुए और इक्वली एक्सेलरेट हो रहे हैं, पूरे मोशन में इक्वली एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो बोले रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इनकी, 0 होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 0। अगला क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travel with an acceleration of 2 m/s square after t second its velocity is 10, then t is 10 5 26। बोले एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेशन हो रहा है 2 m/s square, और आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज 10, उसकी वेलोसिटी 10 हो गई है, तो बोल रहे हैं टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, v = u + at, v है 10, u है 0, a है 2, t अपन को पता करना है। तो अपन को यहाँ से क्या दिख रहा है, t कितना आ रहा है, t 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, एट दैट पोजीशन इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।
तो करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी को फेंकते हैं या गिरते हैं तो 9.8 का एक्सेलरेशन चलता है उसमें, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। A body start from rest and travel 5 seconds to make a displacement of 25 meter. If it has traveled a distance with uniform acceleration, then A is 3, 4, 2, 1. एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, और 5 सेकंड तक चली है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 25 मीटर, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 ऑप्शन है। इक्वेशन अपन कौन सी लगा सकते हैं इसको करने के लिए? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे। S दे रखा है 25, U 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? A इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा अपने पास, A इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ। एक बॉडी है v वेलोसिटी से जा रही है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी उसी के रेस्पेक्ट में? v होगी, माइनस v होगी, 0 होगी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bike accelerated from rest at a constant rate 5 meter per second square for some time, after which it decelerated at a constant rate 3 meter per second square to come to rest. If the total time is 8 seconds, the maximum velocity acquired by the bike given by 5, 10, 12, 15. तो एक बाइक है, एक्सेलरेट हो रही है रेस्ट से और एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कुछ देर के लिए, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट हुई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और रेस्ट में आ गई है और टोटल समय लगा 8, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर होगी ये पूछ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है 15। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। मान लीजिए एक बाइक है, वो एक्सेलरेट हो रही है रेस्ट से, u0 है, उससे एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, कुछ देर तक वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उसके बाद क्या हो रहा है? इतना एक्सेलरेट होने के बाद वो फिर रेस्ट में आ रही है, उसकी वेलोसिटी डाउन होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, ये डाउन होती जा रही होती जा रही होती जा रही है और रेस्ट में आ गई है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि डी एक्सेलरेट हो रही है किससे? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है -3। अब बोल रहे हैं अगर टोटल टाइम 8 सेकंड लग रहा है, पूरी जर्नी का टोटल टाइम 8 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा समय 8 सेकंड लगा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर जाके मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद घटते 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 0 हो रही है। ऐसा ही हो रहा है, यही केस लग रहा है। तो अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी आखिर कितनी होगी। तो किस तरह से अपन ये करेंगे वो अपन को चेक करना है, कैसे होगा ये क्वेश्चन। और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने, 5, 10, 12 और 15, इन 4 में से क्या करेक्ट आंसर होगा वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि बाइक रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u0 है और एक्सेलरेट हो रही है 5 से, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v है। मान लेते हैं कि इस a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा है t, और b से मान लेते हैं इस लास्ट पॉइंट c तक पहुंचने में टाइम लगा है t डैश, तो 8 क्या हो गया? t प्लस टी डैश, ऐसा भी अपन मान सकते हैं। 8 किसके बराबर हो गया? t प्लस टी डैश के। तो अगर अपन फर्स्ट केस देखें a से b तक का, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं v जो फाइनल है v किसके बराबर हो जाएगा? u दैट इज 0 प्लस at दिस इज 5t, तो v किसके बराबर है? 5t के। ऐसा अपन को पता चला इस फर्स्ट केस से। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं, सेकंड केस के लिए देखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at अगेन, तो यहाँ पर अपन v है 0, u है अपने पास v, जो सेकंड केस का u है वो फर्स्ट केस का ही v है, तो इसलिए u को v लिख दिया। v इक्वल्स टू u प्लस a है 3, और कितना टाइम लगा है? इस टाइम को t डैश बोल रहे हैं, दिस इज 0 इक्वल्स टू v माइनस 3 डैश। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? v की जगह क्या लिख सकते हैं? 5t लिख सकते हैं। तो व्हाट वी गेट 0 इक्वल्स टू 5t माइनस 3t डैश। इस तरह से अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये आ गई है, क्या इक्वेशन आ गई है? अपने पास आ गई है 5t माइनस 3t डैश इक्वल्स टू
जीरो। और दूसरी इक्वेशन ये अपने पास t प्लस टी डैश, दिस इज t प्लस टी डैश इक्वल्स टू 8। ये दो इक्वेशन है, अगर इनको अपन सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आएगा। सपोज करें अपन ने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अगर अपन ने सॉल्व करने के लिए सिंपल अपना जो मैक्स का मेथड होता है, इसको अपन ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 5t, दिस इज 5t डैश, दिस इज 5 8 40। अब इसको अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 5t से 5t कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास माइनस 8t डैश इक्वल्स टू माइनस 40। तो t डैश अपने पास कितना आ गया 40/8। तो अपने पास इस तरह से t डैश की वैल्यू निकली कितना 40/8। तो 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 4 10 जा 40 या 8 5 जा 40 लिख देते हैं डायरेक्ट ही। तो t डैश आ गया 5। अगर अपने पास t डैश 5 आ गया है, ये t डैश 5 आ गया है, तो इसका मतलब ये t कितना हो जाएगा, टोटल 8 है तो ये t हो जाएगा 3। अब अपन को ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, किस तरह से निकालें, इस t की जगह अपन 3 रख देंगे, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस 5 इंटू 3, तो v इक्वल्स टू 15। इस तरह से अपने को आंसर मिलेगा। ये इसका सॉल्यूशन का तरीका होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास है, बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस r स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट a, he moves to point b which is on the other end of the diameter AB. The ratio of distance traveled to the displacement made by him is pi/2, pi, 2 pi या 4 pi। ये चार ऑप्शन अपने पास है, जल्दी से सोचें क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक बॉडी है, मूव हो रही है सर्कुलर डिस्टेंस में, रेडियस उसका r है, स्टार्टिंग करा a पॉइंट से, पहुंचा b पॉइंट पर जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा pi/2। किस तरह से होगा वो देखिएगा। ये सर्कुलर पाथ बना दिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डायमीटर हो गया। तो अपने को डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस ये आधा ही सर्कल हुआ, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, आधा होता तो पाई आर। और नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमीटर, डायमीटर को क्या बोलते हैं 2r, r से r कट जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो गया pi/2। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर देन देयर इज इंक्रीज इन इट्स मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी को टावर से अपने रिलीज कर दिया, तो मास चेंज होगा, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या पोटेंशियल एनर्जी। तो सही आंसर होगा वेलोसिटी चेंज होगी, मास कभी चेंज नहीं होता है। एक्सेलरेशन तो 9.8 लग रहा है, वो चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज lt2 lt-2 l2t l2t2। तो करेक्ट आंसर lt-2, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, और ऊपर जाके -2 हो जाएगा, दिस इज lt-2। अगला क्वेश्चन है, कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 इन 20 सेकेंड, इट्स डिस्टेंस ऑफ 2880 1440 400 या 20। एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली और 144 की स्पीड पहुंच गई बीच में, तो कितना डिस्टेंस चला है। तो आंसर होगा 400। कैसे होगा वो देखिए, u 0 है और उसने स्पीड एक्वायर करी है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करें तो दिस इज 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 9 8 जा 72। तो अपन को पता चला कि ये तो 40 है, v तो 40 भी लिख सकते हैं। टाइम अपन को दे रखा है 20। अब अपन को s पता करना है, तो किस तरह से s पता करें, उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, a पता करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये एक फॉर्मूला होता है। v अपने पास है 40, u 0 है, a पता करना है और टाइम अपने पास 20 है। तो 0 से 0 कटेगा, तो टाइम अपने पास 20 होने के कारण एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है अपन को 2। ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अपन आराम से s निकाल सकते हैं। अपने पास इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v 0 है, v है 40 का स्क्वायर कर देंगे, u 0 है, 2 एक्सेलरेशन 2 और डिस्प्लेसमेंट है अपने पास s। तो 4 4 16, दिस इज 1600 इक्वल्स टू 4s।
तो 4 से 1600 कटेगा तो 400 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड एंड इट राइजेस टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर। एक स्टोन को ऊपर फेंका और वो 100 मीटर हाइट पर गया है। अब द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ विल बी मैक्सिमम एट। ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी देखो कम होगी, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ग्राउंड पर, 50 मीटर पर, 5 मीटर पर हाईएस्ट। तो ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जब उसको फेंका गया होगा, मतलब ग्राउंड पे, या ग्राउंड पर आएगा ऊपर से तब मैक्सिमम होगी। तो कुल मिला के आंसर क्या है, ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम जीरो या रिमेन कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर है बिकम जीरो। अगर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रोपोर्शनल है तो थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travel with a uniform acceleration a to make a displacement of 6 meter. If its velocity after making a displacement is 6 meter per second, तो acceleration क्या होगा, 6, 2, 3, 4। ये क्वेश्चन है अपने पास, तो करेक्ट आंसर होगा 3। कैसे होगा वो देखिए, एक बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चल रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका 6 मीटर है और इतना डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी भी 6 हो गई है। तो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो बड़ा ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। वी अपने पास 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए फाइंड करना है और एस है 6, तो ये हो जाएगा 12, तो 36/12, तो दिस इज 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। Next, a body start from rest and travel t second with uniform acceleration 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, the time is 4, 3, 6, 8. बोल रहे हैं बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन है 2 का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 16 मीटर का, तो कितना टाइम लगेगा इतना डिस्प्लेसमेंट होने में। तो आंसर है 4 सेकेंड लगेगा। u तो 0 है, एक्सेलरेशन है 2, डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, टाइम अपने से पूछा जा रहा है, तो अपने पास इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s अपने पास 16, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, हाफ, एक्सेलरेशन है 2, टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 16 को 4 कहेंगे। इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles are moving with velocity v1 and v2. The relative velocity is maximum when the angle between the velocity is 0, π/2, π या π/4। एक बॉडी v1 से चल रही है, दूसरी v2 से चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कब होगी, सबसे बड़ा आंसर कब आएगा, जब एंगल 0 हो, π/2 हो, π हो या π/4। तो करेक्ट आंसर है पाई। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएगी तब मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। Next, a body start from rest and travel with acceleration of 2 meter per second square. After t second, its velocity is 10. Then t is 10, 5, 20 या 6। बोल रहे बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई और एक्सेलरेट हुआ 2 का और वेलोसिटी अब आ गई है 10। तो बोल रहे हैं कितने समय के बाद ये वेलोसिटी आएगी, तो आंसर है 5 सेकंड के बाद आएगी। कैसे आएगी, u है 0, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t है और वेलोसिटी आ रही है 10। तो ये कितने समय के बाद ये वेलोसिटी आएगी, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन लग जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस at। v की जगह 10 रख देंगे, u 0, एक्सेलरेशन की जगह 2, टाइम की जगह टाइम फाइंड करना है, तो व्हाट वी गेट, t इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the third second is 6, 4, 10/3 या 19/3। बोले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन है 4/3,
तो थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये nth सेकंड वाला फॉर्मूला अपन को लगाना पड़ेगा। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन अपन को लगानी पड़ेगी, तो आंसर आएगा 10/3। तो फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, एस nth इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये होती है फोर्थ इक्वेशन। तो एस nth अपन को पता करना है, तो u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन है 4/3, 2n है 3 सेकेंड -1, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड कितना आएगा, दिस इज 2 2 जा 4, 2/3 6 - 1 5 हो जाएगा, दिस इज 10/3। इस तरह से अपने को आंसर मिलेगा कि थर्ड सेकेंड पे कितना डिस्टेंस चलेगा, 10/3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन, मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल, मोशन ऑफ स्नेक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वन डायमेंशन मोशन कौन सा है इन चार में से, तो करेक्ट आंसर है मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। अगला क्वेश्चन, ए बुलेट फायर्ड इनटू वुडन ब्लॉक loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. It comes to rest after penetrating a further distance of, अब वो रेस्ट में आ गई तो कितना और डिस्टेंस चलने के बाद आएगी, 22/3, 40/3, 20/3 या 22/3। एक बुलेट को वुडन ब्लॉक पर फायर करा, अब वुडन ब्लॉक में वो गई, उसकी जब 40 सेंटीमीटर उसने छेद कर दिया है तब उसकी वेलोसिटी आधी रह गई है, जितनी भी स्टार्टिंग में थी उसकी आधी रह गई है। अब पूछ रहे हैं कि और वो आगे चलता जाए चलता जाए चलता जाए, रेस्ट में आ जाए, तो कितना डिस्टेंस चलेगा ताकि वो रेस्ट में ही आ जाए, तो आंसर है 40/3। किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ये देखिएगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए एक डायग्राम फ्रेम कर रहे हैं अपन, एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पर बुलेट है, उसकी वेलोसिटी को u मान लेते हैं, और यहाँ पर पहुंच गई है बुलेट, तब उसकी वेलोसिटी आधी रह गई u/2, 40 सेंटीमीटर चलने के बाद। अब और चलती जा रही और रेस्ट में आ गई, फाइनली यहाँ पर v 0 हो गया। ये डिस्टेंस अपन को निकालना है, तो केस नंबर फर्स्ट से अपन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक इक्वेशन होती है v² - u² = 2as, इस इक्वेशन से अपन a निकालेंगे, v की जगह तो अपन लिख देंगे u/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो u²/4 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको u² लिख रहे हैं, 2 है, a है, h की जगह 40 सेंटीमीटर मतलब 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, u² - 4 तो 3u² ऊपर बचेगा, सिंपल से मैक्स कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 4 2 8 अपॉन 10 a। यहाँ से a अपन को क्या मिल जाएगा, इसको भी काट देते हैं, 2 2 4, 2 5 10, तो ये मिल जाएगा अपने को 15u²/16। इस तरह से अपने को a मिल चुका है, और ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में। अब इसी a को सेकंड केस में यूज कर लेंगे, v² - u² = 2as, वापस से इक्वेशन लगाएंगे, v कितना है 0, u कितना है u/2, u/2 का स्क्वायर करेंगे तो u²/4, 2 एक्सेलरेशन की जगह अपने पास आया है -15u²/16 इंटू s। अब यहाँ से u² से u² कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4 = 2 × 15/16 और s। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो s हो जाएगा 2/15। ये 2/15 अपने पास मीटर में आ चुका है,
इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 2/15 इंटू 100, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, दिस इज 40/3 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किलोग्राम, मीटर, मीटर पर सेकंड या सेकंड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो करेक्ट आंसर है मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, देन इट्स एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन में भी वेरिएबल, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ की बात चल रही है और स्ट्रेट लाइन आ रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है तो थीटा कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको शो करता है, वेलोसिटी को, तो थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक ही वेलोसिटी है। अगला, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आंसर है मे और मे नॉट बी जीरो। तो बॉडी यहाँ पर ही खड़ी है, यहाँ पे ही खड़ी रहे तो डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, और बॉडी यहाँ पे घूम के घूम के घूम के घूम के यहाँ आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a body falling freely from rest in first, second and third second are in ratio। क्या रेशियो होता है अगर बॉडी को गिर दिया जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है रेस्ट से पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में, तो क्या रेशियो होगा, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या रेशियो होगा अगर कोई बॉडी को ऊपर से गिर दिया जाए तो जर्नी के पहले सेकंड में, जर्नी के दूसरे सेकंड में, जर्नी के तीसरे सेकंड में डिस्टेंसेस का रेशियो क्या रहेगा, तो आंसर है 1:3:5 रहेगा, ये रेशियो रहता है। अगला क्वेश्चन है, a train traveling at 20 मीटर पर सेकंड is brought to rest in a distance of 200 मीटर, then its retardation should be 1, 2, 10 या 20। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सॉल्व करके देखें जल्दी से क्या आंसर आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह से आएगा वो देखें, एक ट्रेन है वो 20 से चल रही है, ब्रॉट टू रेस्ट, और कितना डिस्टेंस चली है, 200 मीटर डिस्टेंस चली है, तो उसका रिटार्डेशन पता करना है, तो पहले एक्सेलरेशन पता कर लें, उसके बाद रिटार्डेशन उसका नेगेटिव कर दें। तो ये इक्वेशन थी v² - u² = 2as, v तो जीरो रख देंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 2 एक्सेलरेशन अपन को पता करना है, s 200 है, तो 200 2 जा 400, 400 से 400 कट जाएगा तो एक्सेलरेशन -1 आएगा, और रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, -1, तो व्हाट इज रिटार्डेशन 1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक ही वेलोसिटी से चल रही है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, एक ही वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, पोजीशन जरूर बदलेगी, तो करेक्ट आंसर है पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल को रिप्रेजेंट करा हुआ है 3t³ + 7t² + 5t + 8, जहां पर s मीटर में है, t सेकंड में है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा, t = 1 पर, 14, 8, 32 या 0। चार ऑप्शन आपके सामने। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 32। तो अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, कितना आएगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 9t² आ जाएगा, प्लस 14t आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएशन से भी निकलेगा, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा कितना, दिस इज 18t + 14, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18t + 14 मिलेगा, तो ये एक्सेलरेशन अपन को मिल गया है। अब t बराबर दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 18 × 1 + 14, तो 18 + 14 कितना हो जाएगा, 32, ये होगा करेक्ट आंसर। A body start from rest if it travel with acceleration of 2 meter per second square, and displacement at the end of 3 seconds is 9, 12, 16 या 10।
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, उसका एक्सेलरेशन 2 है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 सेकंड के बाद? तो आंसर है 9। तो बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन 2 है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 सेकंड के बाद। तो यहां पर इक्वेशन लगा रहे हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह 0 रख देंगे, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है। एक्सेलरेशन 2 है, टी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो सॉल्व करने पर आंसर क्या मिला? 9। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ए मैन लीव्स हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड, ही कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर एन आवर आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी? 0, 2, 10 या -1/2? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 0। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, अगर वो वापस अपनी जगह पर ही आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव फ्रॉम 2,3 मीटर टू 4,1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2, 2√3, 2√2 या 3√2। तो इस तरह से कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो इसको अपन को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। तो 2,3 को लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये पोजीशन 1 हो गई। और पोजीशन नंबर 2 को अपन क्या लिख देंगे, 4i कैप प्लस 1j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, r2 माइनस r1। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, r2 माइनस r1, पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1। मतलब 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2i कैप, माइनस 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, -2j कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हो जाता है √a² प्लस b²। तो हो जाएगा √ पहले कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, जिसको कि अपन 2√2 भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल हैज चेंज्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? लोकेशन चेंज हो गई है, नादर भी 0, 1 में भी 0, बोथ में भी 0, 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर है नाइदर कैन बी 0। पोजीशन चेंज हो गई तो ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना डिस्टेंस 0 होगा, पोजीशन ही बदल गई ना। ये थोड़ी ना बोला कि वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, पोजीशन बदल गई, जहां पर है अभी वहां से कहीं दूर चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the displacement time graph of an object is parallel to time axis, it represents that object is at rest, uniform motion, acceleration motion, none of the above। करेक्ट आंसर है रेस्ट। बोले डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम। एक्सेलरेशन किससे पता होगा, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन किस चीज से पता चलेगा? तो करेक्ट आंसर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी 0 व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम? डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दीज, डिस्टेंस या स्पीड। तो आंसर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर बॉडी अपनी जगह पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0, मोशन करा और अपनी जगह पर आ गई। अगला क्वेश्चन है, बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज s एंड डिस्प्लेसमेंट इज d, देन d s के बराबर है, d ग्रेटर देन s है, d लेस देन s है, या नन ऑफ दीज। बोल रहे हैं बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही और डिस्टेंस s चला और डिस्प्लेसमेंट d हुआ, तो क्या चीज दिख रही है आपको? स्ट्रेट लाइन में चलती है तो क्या चीज दिख रही है, दोनों बराबर ही दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, इट्स स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज या 0। बोले डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा कांस्टेंट डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है।
तो मतलब स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। अगला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। बोल रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी है। देखो एक ही वेलोसिटी, मतलब ये मान लेते हैं एक ही वेलोसिटी है, तो स्लोप कितना दिख रहा है? स्लोप का मतलब वो एंगल होता है बेस लाइन के साथ, कुछ दिख नहीं रहा। क्या स्लोप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या फोर्स। तो करेक्ट आंसर है चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अगर अपन को निकालना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है, तो दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को, एरिया निकालते समय। तो लेंथ में एक्सेलरेशन आ रहा है, ब्रेड्थ में टाइम आ रहा है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट सेकंड होती है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? चेंज इन वेलोसिटी की। तो ध्यान रखना कि एरिया जो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, if body travel with constant acceleration, which of the following quantity remain constant? None of these: time, velocity, displacement। अगर बॉडी, ये क्वेश्चन है, a body covered 2.5 round in circular track of radius 28 meter, the distance covered by body is 220, 440, 660 या none। करेक्ट आंसर होगा 440। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉडी है, एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट से चला और ए पर आ गया वापस, फिर वापस ए पर आ गया, फिर हाफ राउंड और चला, मतलब बी तक पहुंच गया फाइनली। तो डिस्टेंस कितना चलेगा? एक राउंड में चलता है 2πr, ये आप जानते हैं। तो 2.5 राउंड में कितना चलेगा? 2.5 इंटू 2πr, दिस इज 5/2 इंटू 2πr। रेडियस दे रखी है अपन को 28, 7 4 28 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास 5 इंटू 22 इंटू 4, 4 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 440। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम 2 मिनट 20 सेकंड। तो एक बॉडी है, सर्कुलर ट्रैक में चल रही है, जिसका डायमीटर 200 मीटर है, इसका डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा अपने पास 100 मीटर। तो एक राउंड में कितना चलता है? 2πr। तो बोल रहे हैं ये 2πr डिस्टेंस चल रहा है 40 सेकंड में। कितनी देर में चल रहा है? 40 सेकंड में। अब बोल रहे हैं 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता ही रहा है तो कितना चलेगा? मतलब अपने को जो क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है उसको एक टेबल में बना दें, तो टाइम 40 सेकंड में चल रहा है 2πr, एक राउंड डिस्टेंस चल रहा है 2πr, तो अपने से बोला जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चलेगा, मतलब 140 सेकंड की बात चल रही है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? दिस इज 40/140 इक्वल्स टू 2πr/x, 0 से 0 कट जाएगा, तो x आ जाएगा अपने पास 2πr इंटू 14/4, दिस इज 7πr, आंसर आएगा 7πr। अब 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और r की जगह 100 रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो व्हाट वी गेट 2200। रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रेफरेंस पॉइंट को और क्या बोलते हैं? आंसर है ओरिजिन। अगला, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है? कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड विद डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ बॉडी कम्स टू पॉइंट ऑफ स्टार्ट अगेन देन डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी जहां से चली वापस से वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर बॉडी चल रही है उसकी पोजीशन को a + bt² से डिनोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड के बाद क्या होगी, तो वेलोसिटी होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसको वेलोसिटी आ जाती है।
तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो a का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2bt। अब इसमें अपन ने 2 रख दिया, b की वैल्यू रख दी 2 और टाइम है 2, तो 2 टू 4 टू 8, आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के जो पोजीशन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो उससे वेलोसिटी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पोजीशन को डिनोट कर रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर से, तो वेलोसिटी 2 से 4 सेकंड के बीच में चाहिए। तो पहले 2 सेकंड पर पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन है 2 सेकंड, तो a प्लस टी की जगह 2 रख देंगे, तो a प्लस 4b। अब पोजीशन एट 4 सेकंड देख लेते हैं, तो टी की जगह 4 रख दें, तो 16b। अब अपने को वेलोसिटी चाहिए, तो वो होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें, तो a में से a माइनस करेंगे 0, 16b में से 4b माइनस करेंगे तो 12b, और कितने टाइम में चाहिए 2 से 4 सेकंड, मतलब इंटरवल कितना हो गया 2 सेकंड का। तो ये आ गया अपने पास -6b। ठीक है, ये कितना है अपने पास, दिस इज -6b। a में से माइनस कर देंगे 0, 16 में से 4 करेंगे 12, दिस इज +12b है ना। इसमें से फाइनल पोजीशन में से माइनस करेंगे इनिशियल पोजीशन, तो अपने पास 12b आएगा, दिस इज 12b। तो 12b/2 6b, b की वैल्यू रख देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 12। इस तरह से सॉल्व होगा ये। मतलब डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब a प्लस 16b में से माइनस कर देंगे a प्लस 4b, है ना, तो उससे अपने 6b आएगा। अब बोल रहे हैं ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर, एक ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1000 मीटर, एक 1000 मीटर का ब्रिज है, एक ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, वो ब्रिज को क्रॉस कर गई 20 मिनट में, तो स्पीड बतानी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या लिखना है, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ, ये होता है टोटल लेंथ। तो 1100 हो जाएगा टोटल, 1100 मीटर, और 20 मिनट को सेकंड में बदल दें, 20/20 × 60, मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, ×60, 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से और 0 कट जाएगा, दिस इज 11/12 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सॉल्व होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसे ट्रेन का और ब्रिज का, तो दोनों लेंथ को ऐड कर देना, ये होती है टोटल लेंथ। अगला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या बोलते हैं इसको, आंसर इज एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, आंसर है रिटार्डेशन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, आंसर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो ध्यान रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है मोशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फोर्थ इक्वेशन क्या है, s nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये है फोर्थ इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एज कंपेयर टू अदर बॉडी, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे से कंपेयर करें तो इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एक कार है वो स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ब्रॉड टू स्टॉप विद डिस्टेंस ऑफ 100, तो रिटार्डेशन क्या होगा। तो बोल रहे हैं कार 72 से चल रही है, तो 5/18 कर देंगे, मतलब 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ब्रॉड टू रेस्ट v0 है, डिस्टेंस है 100, तो रिटार्डेशन पूछ रहे हैं तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, एस की जगह 100 रख दो, दिस इज -400 इक्वल्स टू 200a। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया आपको, -2। जब एक्सेलरेशन आ गया -2, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, +2, क्योंकि रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी चीज़ को, तो आपको मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आंसर कितना जाएगा, 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन है 120 और 80 मीटर लॉन्ग है, रन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक 40 से चल रही है, एक 30 से चल रही है, वो कितने देर में दोनों एक दूसरे को कंप्लीट क्रॉस कर लेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चल रही है? 120 प्लस 80, 200 डिस्टेंस बोलते हैं ना। और स्पीड, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखी जाती है, एक जा रही है 42 से, एक आ रही है 30 से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 72। तो 72 इंटू 5/18 और कर दें, 5 4 20, 200/20, तो कितना आंसर हो जाएगा? 200/20, तो आंसर 10। तो हमेशा ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड रखनी पड़ती है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एक बॉडी 10 मीटर चली 2 सेकंड में, 40 मीटर चली 4 सेकंड में, कितना डिस्टेंस चलेगी? 4 सेकंड आफ्टर 6 सेकंड। इसका सॉल्यूशन आप करके देखें, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर दो बॉडी है मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड, एक 10 से जा रही है, दूसरी भी 10 से जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। दोनों ही 10 से जा रही है, तो रिलेट करेंगे तो एक दूसरे कंपेयर में दोनों एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे। अगर दो बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 10 + 10 कर देंगे, 20 से जाते हुए दिखेगी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्ट्यूस एंगल अगर मिले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्यूट एंगल मिले, ये देखो ये एक्यूट एंगल, तो इससे क्या पता चलता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। लेंथ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? जाके रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर बॉल 4 सेकंड ऊपर जाने में लगती है मैक्सिमम हाइट, तो नीचे आने में कितना लगेगी? 4 सेकंड ही लगाएगी। अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर एक पर्सन है A to B गया 20 से और B to A आया 30 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसके लिए मानना पड़ेगा A से B तक का डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस x जाने में प्लस x आने में, टाइम जाने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2x, 60 एलसीएम हो जाएगा 3x + 2x, दिस इज 2x/5x इंटू 60, तो आंसर 24 आ जाएगा। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय, स्लोप किससे ऑब्टेन होता है? tan थीटा से, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्लोप, ये tan थीटा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v/t, मतलब एक्सेलरेशन। इस तरह से ये बेसिक लेवल अपना कंप्लीट हुआ है। सारे बेसिक चीजें अपन ने यहाँ पे सीख ली है। इसके आगे नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल का आएगा, जिसमें हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप उनके लिए बिल्कुल अच्छा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू।